ठीक है, 22 प्रोजेक्ट हमारे नदीम मीर साहब थे, शेख अरशद साहब, और आपको पता है हुसन जो है ना इलेक्शन का, वो भी एक हुसन ही होता है और रहा नहीं जा रहा है, शक्कर वाली चाय है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉच टीवी पे राब्ता, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात को मौजूद करते हैं या ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं। ऐसे लोग हमारी मेहमान शख्सियात होते हैं जो कि अपनी फील्ड में ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। और आज हम लोग मौजूद हैं सिटी हाउसिंग में, जहाँ पर हमारी मेहमान शख्सियत हैं ताहिर कादरी साहब, जो कि CEO हैं कादरी बिल्डर्स एंड रियल इस्टेट के, और उसके साथ यहाँ पर जो डीलर्स की एसोसिएशन है उसके फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। खासी जिम्मेदारियाँ हैं इनके ऊपर और काफ़ी मसरूफ़ लाइफ जो है वो इनकी हो गई है, स्पेशली जब से ये फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। सो बाकी की जो बातचीत है, इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कादरी बिल्डर्स यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अपने बना रही है, वो सिटी हाउसिंग के हवाले से अपकमिंग जो चीज़ें आ रही हैं, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू भी यही होगा, ताकि हमारे वो दोस्त जो अच्छी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, अच्छे प्लॉट्स लेना चाहते हैं, अच्छे घर लेना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, और उनके लिए प्रोग्राम मुफीद साबित हो सके। बहुत शुक्रिया कादरी साहब, आपने अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात में से आज हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो सुनाइए कैसे हैं आप, गर्मी कैसी है, मौसम कैसा है? मौसम जनाब पहले तो हफ्ता काफ़ी सख्त रहा है जी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 2 दिन से मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है जी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हमारा 2 दिन पहले इवेंट था एफल टावर और ओवरसीज़ के हवाले से जी, तो उसमें चेयरमैन साहब हमारे मेहमान खुसूसी भी थे जी, और जो चीफ गेस्ट भी उन्हें कह सकते हैं और उन्हें मेज़बान भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टोन सिटी हाउसिंग जितने हैं वो उनके ओनर हैं, उनका अपना घर है ये। तो यूँ ही वो पंडाल में पहुँचे हैं तो मौसम की आंख में चोली ऐसे हुई है कि हमें अपना जितना भी अरेंज किया हुआ था वो ये फील हुआ है कि बारिश ने 2 मिनट में सारा कुछ ऐसे तैसे कर देना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मामलात थे, हमारी जो चीज़ें थी वो काफ़ी मौसम ने जो है ना इंजॉय कर दी हैं। आंधी भी थी, साथ थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी, तो बस यही सिलसिला चल रहा है, अब बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। अच्छा कादरी साहब, थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि जो आपने डीलर एसोसिएशन बनाई, इसकी क्या ज़रूरत क्या थी और बेसिकली इसके डीलर्स को क्या फ़ायदे होंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में इस सवाल के ज़रिए हमारे जो वो डीलर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हुए या जो यहाँ पर आना चाहते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हो। सर जी, ये ऐसे है कि ये हमारा 2014 में सिटी हाउसिंग जेलम शुरू हुआ, तो जब सिटी हाउसिंग स्टार्ट हुआ उस वक्त मामलात थे कुछ, लोग जो है ना वो इतने कॉन्फिडेंस में नहीं थे जेलम में, क्योंकि इतना बड़ा पहले मल्टीनेशनल लेवल का कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है ना वो आ नहीं सका था। तो जब सिटी हाउसिंग यहाँ पे आ गया उसके बाद पहले 4300 कनाल का हमारा प्रोजेक्ट था, बाद में ये प्रोजेक्ट हमारा आस्ता आस्ता कुछ एक्सटेंशन आ गई, डी ब्लॉक की आ गई, जे ब्लॉक में जो है ना उसके साथ हमारा एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक में एक्सटेंशन आ गई, ए में आई, इस तरह फिर कुछ मामलात आने शुरू हो गए। तो हमारी एक गैदरिंग बनी, उसमें ये हुआ कि यहाँ पे डीलर के जितने मफादात हैं या किसी चीज़ को आगे हमने अवेयरनेस देनी है तो कैसे पहुँचाया जाए। बिल्कुल। तो हमने एक प्लेटफार्म शुरू किया जिसमें हमारे प्रेसिडेंट शेख वाहिद गोगा साहब हैं, फराज अदी साहब, नदीम मीर साहब थे, शेख अरशद साहब, इस तरह बहुत से लोग थे। फिर ये हुआ 3 साल हमारा निज़ाम चला, फिर ये जो हम अभी 2019 गुजरा है, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अपना इलेक्शन हुआ। आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी सेलिब्रेशन इलेक्शन में हुई है, हम लोग वक्ती तो ये फील हो रहा था हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में जितने भी दोस्त थे जो हम मद्दे मुकाबल भी थे, लेकिन हमने एक दूसरे को विशेष की, एक दूसरे की दुआ गो भी थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मिल के काम कर रहे हैं और ये ऐसा प्लेटफार्म है, सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, किसी जगह भी इस तरह की यूनिटी नहीं है कि जिस यूनिटी को लेकर आगे बंदा अपने कुछ मुतालबात होते हैं जो हाई मैनेजमेंट है, ठीक है, उस तक अपने मामलात पहुंचाए जाएं। तो यहाँ पे उसमें से भी हमारे कोई 21 दोस्त हैं जो हमारी एसोसिएशन बनी हुई है। 3-4 बंदों की ज़रा जवाबदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं या हमने ज़्यादा संभाल ली हैं, ठीक है, वो जिम्मेदारियाँ हैं। फिर हमने सबको मिला के हम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, कुछ नए दोस्त आ रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ा हमें एज मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि नए दोस्तों को कुछ काम करने के मामलात नहीं पता होते हैं, ठीक है, या आगे जो हमारी मैनेजमेंट है जिसे हम इंतज़ामिया कह सकते हैं, या हमारी वो बात पहुंचाने का एक प्लेटफार्म है, उसमें हम उनके लिए अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। आया हमारा जो सबसे बड़ा सरमाया है वो है ओवरसीज़। सही।
कि हमारा ओवरसीज़ कैसे सेफ रहेगा। ठीक है। नए बंदे आते हैं, अब हम गिरदोनवा से कोई बंदा आता है, हम उसे जानते हैं कि ये बंदा पहले ज्वेलरी का काम कर रहा था, या ये बंदा पहले जो है ना किसी और क्लास से रिलेटेड है या किसी और चीज़ से है। लेकिन बाहर से अगर बंदा कोई आता है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त आपको बताऊँ जी कि कादरी साहब ने हमें जो चाय यहाँ पर पेश की है वो बड़ी ज़बरदस्त है और रहा नहीं जा रहा है। शक्कर वाली चाय है जनाब, बड़ा मज़ा आ रहा है चाय पीते हुए। और एक और चीज़ बड़ी अहम जो मैं आपसे जानना चाहता है, अपने जिम्मेदारियों के हवाले से बात कर ली, ओवरसीज़ के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए क्या ख़ास अट्रैक्शन है जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और उनके अट्रैक्शन के साथ साथ उनकी जो रकम है इन्वेस्टमेंट है उसको सेव मतलब कैसे समझें कि उनका पैसा सेफ है? सर जी ऐसे है कि जो हमारा ज़िला है, ज़िला झेलम, ठीक है, इसमें मोस्टली आप खारियाँ देख रहे हैं या मीरपुर है, हम लोग इस रीजन में रह रहे हैं जहाँ पे मोस्टली लोग ओवरसीज़ हैं। और हमारा जितना भी हाउसिंग के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हाउसिंग में जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि 65% जो है वो ओवरसीज़ है। ठीक है। ठीक है, हमारे जितने भी मामलात हैं वो ओवरसीज़ के साथ चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट कैसे आ सकता है और वो ज़्यादा हम लोगों ने कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकते हैं, उसमें ये है कि हमें करना ये चाहिए कि अपने ओवरसीज़ को, जो आपका जो इन्वेस्टर हम कह सकते हैं, जो हमारी लैंग्वेज प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन जो भी हैं कोई, वहाँ पे जो नाम इस्तेमाल होता है वो होता है आपका इन्वेस्टर के तौर पे। हमें ये चाहिए कि अपने इन्वेस्टर को अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह ट्रीट करें। हम ये समझते हैं कि अगर हमने पैसा कमाना है तो सबसे पहले अपने इन्वेस्टर के लिए सोचना चाहिए। सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये तो बड़ी अच्छी सोच और पॉजिटिव सोच है आपकी, कुछ थोड़ा सा मैं ये बता दीजिए कि कादरी बिल्डर्स के अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कौन से अपकमिंग है, बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, कौन से आप कर चुके हैं? सर जी हमने 2015 में यहाँ पे जब हमें परमिशन मिली है कंस्ट्रक्शन शुरू करने की, तो मैं भी मेरे पहले जो 30 प्रोजेक्ट थे या 25 थे, उनमें से मेरा एक जे ब्लॉक का प्रोजेक्ट। तो कादरी बिल्डर्स इस वक्त तक ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं वो 22 किए हैं। ठीक है, 22 प्रोजेक्ट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो चुके हैं। लेकिन कादरी बिल्डर्स का एक तरह इम्तियाज़ है जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ के साथ या हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे कस्टमर हैं, जो उनके साथ चल रही है, हमारी ये कमिटमेंट्स होती है कि हमने कभी किसी के साथ बहस मुआसा नहीं किया। ठीक है। और हम अपने आने वाले नए डीलर दोस्त, इन्वेस्टर और जो भी हमारी इस यूनिटी या इस कम्युनिटी में आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो अपना जो प्रोजेक्ट है आप फोकस उस पर रखें, उस प्रोजेक्ट को फाइनल करें। ठीक है। जब आपका एक बंदे के साथ 2 साल का या 1.5 साल का एक तल्लक रहेगा, आप उस प्रोजेक्ट को फाइनल करेंगे, तो वही बंदा अगर उस प्रोजेक्ट में से आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है जितना आपको चाहिए, या आपकी डिमांड है या आपने जितनी स्ट्रगल की है, लेकिन वही बंदा आपको उससे ज़्यादा कस्टमर दे सकता है। चेन आपका एक डेवलप हो जाता है। हमारी है ही चेन है सर। सही, बिल्कुल। जो हमारा प्रॉपर्टी का या जो हमारी हाउसिंग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये बेसिकली चल ही आपके रिलेशन पे रहे हैं। आपका रिलेशन जितना अच्छा होगा इतना आप देखें, जितना आपका रिलेशन अच्छा समझें आप प्रॉफिट में जा रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा कादरी साहब, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे हमने 22 प्रोजेक्ट्स अपने बताए हैं, तो उनमें बड़े प्रोजेक्ट्स कौन से आप कह रहे हैं? सर जी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सिटी हाउसिंग में 5 मरला भी किया है। ठीक है। 7 मरला भी किया है, कनाल भी किया है, 10 भी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कादरी बिल्डर्स को एक एजाज़ हासिल है कि जे ब्लॉक में सबसे पहले हमारा काम शुरू हुआ था। माशाल्लाह। ठीक है। वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन की। आज जे ब्लॉक वहाँ पे मोस्टली आप देख लें कि 80% वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। बाकी इंजीनियर्स और बाकी जो नक्शा वगैरह या जो उसकी मेजरमेंट्स वगैरह होती है जितनी सारी, वो आपकी अपनी टीम है? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इसमें कोई 17 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो बोर्ड है कंस्ट्रक्शन का, वहाँ भी जो मामलात होते हैं मैं उसका भी एक मेंबर हूँ, अदना सा। तो बाकी रहा मसला जो हमारा अकोमोडेशन है, जो हमारी एक्सेस है अपनी एम्प्लॉय के हवाले से, हमारे पास 2 जो है ना हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। एक हमारा फोरमैन है, टाइम कीपर, उसके बाद हमारी जो लीड मैन है। बाकी जो हमारी डिज़ाइनिंग टीम है, हमारे ऑफिस में एक अलहदा उसका जो है ना पार्टीशन बना हुआ है, ठीक है, वो हमारे 2 इंजीनियर्स हैं जो उन मामलात को देखते हैं। आने वाले हम टाइम में ये चाह रहे हैं कि हम इसको और एक्सेस दें और बढ़ाएं, बेहतर से बेहतर
इसमें जो भी हो सकता है हम। एक चीज़ मैं और बड़ी नोट कर रहा था, आपने ऑफिस माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा खूबसूरत डेकोरेट कर रखा, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह का साथ में कुछ शौक तो नहीं है सर जी? इंटीरियर क्योंकि हमारा बेसिकली जो काम है घरों का है, इंटीरियर पे ही हम काम कर सकते हैं। जो हम ईंट लगाते हैं या प्लस्तर होता है, जो पहले वाले मामलात होते हैं, इंटीरियर पे ही सारा डिपेंड करता है। हम वो भी अपनी कोशिश करते हैं अच्छा माल लगाएं, लेकिन जब इंटीरियर आता है तो उसमें आप पे ज़्यादा डिपेंड होता है कि आपने डिज़ाइन कैसे किया है, ठीक है, उसको आपने चीज़ को हमने देखना होता है, म्यार भी देखना होता है, अपने भी मामलात देखने होते हैं, कास्ट प्रोडक्शन को देख के। लेकिन इंटीरियर आपका जो है ना वो हुस्न होता है, और आपको पता है हुस्न जो है ना इलेक्शन का, वो भी एक हुस्न ही होता है। बाकी हमारे जितने भी हैं, जैसे हमें अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारी एक सिटी हाउसिंग की यूनिटी के नाम से बंदा मुंतखब हुआ है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया सिटी यूनिटी का। हम चाहते हैं कि कोई भी काम आए जिला जेलम से रिलेटेड, तो वहाँ पे सिटी की यूनिटी आए। आपके नुमाइंदे ये हमारे नुमाइंदे हैं जो सिटी हाउसिंग से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गए, आमर सोहेल, वो हमारे मेंबर भी हैं इसके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आप ऑफिस की बात कर रहे थे, तो ऑफिस का ये मेरा एक शौक कह लें, क्योंकि हमारे 2-4 ऑफिस हैं। जब हमारा बाहर से कोई ओवरसीज आता है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमने यूके में ये देखा है, बार्सिलोना में ये देखा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि उनको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए। अब जितनी हमारे पास जगह है, हम इसको जिस तरह के मैनेज कर सकते हैं। ये पीछे भी आपने माशाल्लाह ये इस्लामाबाद का ये वो सारा लगाया हुआ है, वहाँ पे ये सेंटोरस के हैं मेरा ख्याल है। अच्छा सर, एफिल टावर्स का बहुत ज़्यादा लोगों ने इंतज़ार किया, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए अभी। सर एफिल टावर का जो हमारा 2 दिन पहले इवेंट हुआ है, पहले मैंने आपको गोशेगुजार किया है, तो उसकी ओपनिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो उस पर वर्किंग होनी है, क्योंकि मैप बनना है, मैप के बाद उसकी जो भी होती है कटिंग होती है, फिलिंग होती है, मामलात होते हैं मैप पे, तो मे भी इसमें अगर ज़्यादा भी टाइम लगना है तो 2-3-4 महीने लगेंगे। बिल्कुल सही आने वाले 6 महीने में इंशाल्लाह एक नया शहर आबाद होने जा रहा है। अगर कोई बुकिंग अभी करना चाह रहे हो, या फाइल्स किसी को चाहिए हो, या प्लॉट्स के हवाले से कोई चीज़ चाहिए हो, तो वैसे तो मतलब मैं चाहूँगा कि स्क्रीन के ऊपर तो हमारा ये नंबर आप देख ही रहे होंगे कि आप कादरी साहब से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ अब ये बताइए कि आपके पास अभी अवेलेबल होंगी? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 7 मरला, 10 मरला और 5 मरला की जो कैटेगरीज हैं वो अवेलेबल हैं। अब ये हुआ है कि जो हमारी ओपनिंग हुई है, उस चेयरमैन साहब के आने की वजह से रेट बेहतर हुए हैं। ठीक है, कोई चीज़ 20,000, 30,000 या 40,000 महंगी जा रही है, लेकिन उसमें ये हो गया है कि अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। तो जब चीज़ में इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, दिस इज ये बड़ा मतलब एक राइट टाइम है कि अगर किसी ने इस वक्त इन्वेस्ट कर, सर इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें उसकी कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, उसे ये पता है कि 3 महीने बाद मुझे नंबर मिल जाना है, ठीक है, और 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह लगता तो ये है कि जल्दी हो जाए, लेकिन 6 महीने तक ये इसका जो डेवलपमेंट है, इसकी लैंडस्केपिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, बाकी भी जो ढेर सारे मामलात होते हैं नजर आने में तो हमें ये होता है कि आज शुरू हुआ है, हो सकता है ये 10 दिन में फाइनल हो जाए, लेकिन ब्लैक टॉप होते हैं, रोड्स बनते हैं, तो कंपनी के एंड पे बेशुमार चीज़ें आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं एक बात गोशेगुजार करना चाहता हूँ कि सिटी हाउसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, यहाँ पे कोई किसी किस्म का लैंड कोई इस तरह का कभी इशू नहीं आया। आपने मुझसे कोई चीज़ ली है, या हमारे यहाँ पे 51 डीलर बैठे हुए हैं जो हमारे पास अथराइज हैं एसोसिएशन के पास, ठीक है। आप किसी से भी कोई चीज़ परचेज करते हैं तो मे भी जो बंदा अथराइज है, मे भी कोई ऐसा मसला नहीं बनता है कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, सिक्योर है हर चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो अमाउंट है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ आता है। प्रोग्राम के आखिर में हमारे देखने वालों के लिए कुछ छोटा सा मैसेज। मैं देखने वालों को यही कहूँगा, अपने प्यारे बहन भाइयों से जो बाहर बैठे हुए हैं उन्हें भी कि आएँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और इस वक्त जो पाकिस्तान का चार्म जा रहा है इन्वेस्टमेंट का वो बहुत बेस्ट है। और एक बात मैं आपको कहनी भूल गया हूँ कि जैसे कोरोना के मामलात आए हैं तो 50 लोग प्लस जो हमारे लोग वहाँ पे सेटल थे, उन्होंने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट की है और अच्छा रिटर्न लेकर गए हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं ये हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हम सब का है, और हमें इससे मिल के इसे बेहतर तरीके से चलाएँ और यहाँ से प्रॉफिट कमाएँ। और बहुत कुछ है यहाँ पे, इस मिट्टी में इतना कुछ है कि ये मिट्टी बहुत कुछ दे सकती है। एंड पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है, इसने जो हमारी लेबर है, जो हमारे मज़दूर हैं, क्योंकि हमारे रीढ़ के हड्डी होते हैं, हमने उनके लिए एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया हुआ है, एक डिस्पेंसरी हम चलाने जा रहे हैं, और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जो हमारा कोई लेबर अगर खुदा न खास्ता किसी इंसिडेंट्स में, क्योंकि प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो ये वाले मामलात साथ साथ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं, हम लोग सारे मिल के
अल्हम्दुलिल्लाह उसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, फ़ख्र के साथ, खूबसूरत बात, बिल्कुल ठीक सही। है, हम उसे कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। यही लेबर हमारे बाहर जो भाई होते हैं, हम हैं, हमने सब ने अपनी अपनी एक ड्यूटी है। कोई मजदूर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार है, कोई डीलर है, ठीक है, कोई जॉब एम्प्लॉय हो जाता है, तो वो हमारे सर आंखों पे है बिल्कुल और सही। हम उन्हें लेकर आगे चल रहे हैं। बिल्कुल सही जी। तो कादिर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वॉच टीवी को टाइम दिया। आज की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी ताहिर कादरी साहब, जो कि CEO हैं कादरी बिल्डर्स एंड रियल एस्टेट के, उनसे, और बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। और बड़ी अच्छी बातों में एक चीज़ ये भी थी कि ये बिज़नेस के साथ साथ खिदमत खल्क भी कर रहे हैं, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, या जो मज़दूर हैं, मिस्त्री हैं, उनका ख़ास तौर पर भी साथ में इनकी जो डीलर्स एसोसिएशन है वो ख्याल रख रही है। और यकीनन क्योंकि ये फाइनेंस को देख रहे हैं, तो बाकी ज़िम्मेदारियाँ भी फिर मैनेज करने में इन्हीं की आ जाती हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या जो अभी एफिल टावर के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो आप जो स्क्रीन पे नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक मौका है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा सके, जो कि आपको अच्छा नफ़ा दे सकती है। इसके अलावा जो आने वाला हमारा प्रोग्राम होगा, इंशाल्लाह ताला, उस प्रोग्राम में हम जो कादरी बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो बन चुके हुए हैं उनके ऊपर भी, और जो अपकमिंग हैं वो भी, और जो भी करंटली चल रहे हैं उनके ऊपर भी हम जाएंगे, मौका पे जाएंगे, और वहाँ से ताहिर साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे, ताकि हम आपको ये बता सकें और दिखा सकें कि कंस्ट्रक्शन का कितना काम हो रहा है, किस तरह का हो रहा है, और उसके मयार का ख्याल किस तरह से रखा जाता है। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।